Good evening everyone, and welcome back again for the new video. Today's video will be related to part 2 of techniques of principles of management, जिसमें हमने पहले 3 पॉइंट्स स्टडी किए थे। फर्स्ट पॉइंट आता है फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है, जिसके रिलेटेड मैंने आपको कहा था कि मैं उसके बारे में डिटेल एक वीडियो बना के बताऊंगा, बट ये जितने भी 6 पॉइंट्स है इसको ख़त्म कर लेता हूँ, फिर उसके बाद उसको कम्प्लीटली आपको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट था फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकंड पॉइंट था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एंड थर्ड पॉइंट वाज टाइम स्टडी, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट होने के बाद अगर आपको ये 3 चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो प्लीज़ प्रीवियस वाला वीडियो जाके देख लें और उससे आपको समझ में आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट जो स्टार्ट होता है वो है मोशन स्टडी। नाउ व्हाट इज मोशन स्टडी? एज द नेम सजेस्ट, मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मोशन इन्वॉल्व व्हाइल डूइंग अ टास्क। अब समझो कि एक जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहाँ पे 5 फ्लोर बना हुआ है, ठीक है, और 5th फ्लोर पे मुझे कुछ मटेरियल्स पहुँचाने हैं, ठीक है। अब ऐसे में जो ट्रेडिशनल वे है उसमें क्या होगा कि वर्कर्स आएंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे और फिर 5th फ्लोर पे पहुंचाएंगे और तब जाके काम शुरू होगा। बट अगर न्यू वे में देखने जाएं तो हम एक लिफ्ट जैसा कुछ बाहर से बना सकते हैं, जिससे हम विद इन अ टाइम जो भी मटेरियल्स ऊपर पहुंचाना है वो पहुंचा सकते हैं। इससे क्या होगा, अनवांटेड चीज़ें नहीं होंगी, उससे आपका कॉस्टिंग बचेगा, उससे आपका टाइम बचेगा, उससे आपकी स्पीड ऑफ वर्क बढ़ जाएगी। तो उसी को हम लोग कहते हैं मोशन स्टडी, ठीक है। तो टेक्निक एम्स एट रिमूविंग अनवांटेड एक्शन और द मोशन सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन अ लेसर टाइम। और ये क्यों, इससे क्या होगा, अगर आप मोशन स्टडी पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल समझो एज अ स्टूडेंट आप पेपर लिखते हो और जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आप कभी भी ना समय पे फोकस नहीं करते हो, टाइम पे फोकस नहीं करते हो, और इसकी वजह से क्या होता है, जो छोटे कम मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो पहले लिख देते हो और जो बड़ा क्वेश्चन रहता है उसके लिए आप समय बचाते ही नहीं और उससे आपका पेपर छूट जाता है, ठीक है। तो अगर आप उन चीज़ों में भी प्रॉपर टाइमिंग एक गोल बना के चलोगे तो उससे आप अपना पेपर जल्दी ख़त्म कर सकते हो। इससे आपके अनवांटेड चीज़ें नहीं होंगी, जैसे कि किसी क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा सोचना, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, ठीक है। तो हमें अनप्रोडक्टिव मोमेंट्स को निकालना है और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना है, तो उसके लिए हमें मोशन स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंट पीस रेट सिस्टम। नो व्हाट इज पीस रेट सिस्टम? पीस रेट सिस्टम या पीस रेट प्लान वो प्लान होता है जिसमें हम वर्कर को उसके वर्किंग के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। अगर किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसको एक अच्छे पे स्केल पे रखेंगे और जिसका परफॉर्मेंस ख़राब है उसको लोअर पे स्केल पे रखेंगे। इससे क्या होगा, जो लोअर सेक्शन वाला है उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैं भी अगर अच्छा काम करूँगा तो अपर लेवल पे पहुँच सकता हूँ, और जो अपर लेवल वाला है उसको ये मोटिवेशन मिलेगा कि वो जितना अच्छा काम करेगा उतना ज़्यादा या तो उसकी वेजेस या सैलरी बढ़ेगी या तो उसका पोजीशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक कंपटीशन क्रिएट करने का काम करता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम करता है विद इन द कंपनी, ठीक। सो अंडर दिस सिस्टम वर्कर्स शुड बी क्लासिफाइड एज एफिशिएंट और इनएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एंड द पेमेंट ऑफ दिस वर्कर शुड देन बी पेड अकॉर्डिंगली। जिसका जैसा काम उतना उसको वैसे पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो यही फोकस है डिफरेंशियल पीस रेट प्लान का। वरना होगा क्या, अब जैसे कि समझो एक कंपनी, फॉर एग्जांपल एक स्कूल का एक पर्सन है जो प्रिंसिपल के लेवल पे काम कर रहा है और एक है जो टीचर के लेवल पे काम कर रहा है, तो प्रिंसिपल का काम ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो नॉर्मल सी बात है उसका पे स्केल ज़्यादा ही होगा एज़ कम्पेयर टू टीचर। और टीचर का पे स्केल क्या होता है कि कम होता है, उनका भी काम ज़्यादा होता है, बट जो टीचर और प्रिंसिपल है उनमें डिफरेंस होता है। प्रिंसिपल पूरा मैनेजमेंट से लेके हर एक चीज़ संभालना पड़ता है और टीचर को सिर्फ पढ़ाना है, ठीक है। तो उनको उनके काम के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। इसमें टीचर को भी एक मोटिवेशन क्रिएट होता है कि यार अगर मैं अच्छा पढ़ाऊँगा या मेरा अच्छा परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो कल को मैं भी उस लेवल पे जा सकता हूँ और मेरी भी पे स्केल उतनी हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द मोटिव इज़ बिहाइंड द डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज अदर टेक्निक्स। अदर टेक्निक्स में जैसे कि नॉर्मली हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम
और भी कुछ चीज़ें क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शन कार्ड, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द डिसिप्लिन, यूज़ ऑफ चार्ट्स और ग्राफ टू इंस्ट्रक्ट द एम्प्लॉय। ठीक है, मतलब हर वो एक इनोवेटिव तरीका जिससे हम ईजी से ईजी वे में और अच्छे से अच्छे तरीके में लोगों को समझा सकें। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल मैनेजमेंट लास्ट था। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकेंड वॉज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, थर्ड वॉज टाइम स्टडी, फोर्थ मोशन स्टडी एंड फिफ्थ वॉज डिफरेंशियल रेट प्लान। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड please share it as much as you can for the 12th and 11th standard, both CBSE or Maharashtra board. Okay, thank you.